डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंदी का सीजी सोर्स का सॉल्यूशन 10th क्लास के लिए। तो पूरा जो वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा इसमें, और साथ साथ में आपको पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो इसमें पता चलेगा, जिससे ये पीडीएफ खुलेगी। और इस पीडीएफ को जो लिंक है वो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहीं पर आपके सीजी जो सॉस के नाम से सीजी सॉस 10th क्लास पेपर के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको खोल करके आप उसमें सारी वीडियोस देख सकते हैं और सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी के आपको ध्यान रखना है और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिए गए निर्देश हैं, उनको आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको पता चले कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी कर रहे हैं। उसके बाद में आपका जो है स्टार्ट है क्वेश्चन। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा गया, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है सही है। दोहा छंद में कितने होते हैं, 4 ऑप्शन जो है चरण होते हैं। इसके बाद में दिया सलाई के स्पर्श से धूप बत्ती नहीं जली क्योंकि वह एकदम सीधी थी। ठीक है, इसके आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्टीरिया रोग किस अंग में होता है। तो डिप्टीरिया जो है आपके गला में हो सकता है। उसके बाद में बस के इंजन के गर्म होने की तुलना किससे गई है। तो उसमें जलते तवे से की गई है बस के जो गर्म इंजन की तुलना। उसके बाद में उपमा अलंकार का अंग नहीं है। तो वाचक जो शब्द है वो उपमा अलंकार का अंग नहीं होता। उसके बाद में ब है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बछेंद्री पाल है। ठीक है, बछेंद्री पाल। उसके बाद में बंगाल में दशहरा विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और वीरांगना कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं। उसके बाद में प्रवाह चार्ट को क्रमदर्शी आरेख कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नगरी कहकर कवि किसको संबोधित करते हैं। तो वो सुंदर स्त्री को संबोधित करते हैं। तो ये इसके आंसर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से रखना आपको, जो अपना ध्यान है बिल्कुल 100% रखना, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ का पासवर्ड इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो यहाँ पर इस आंसर के साथ में मिलेगा आपको। तो ये का ऑप्शन जो है, बीज से मानव की तुलना की गई है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, सत्य वचन है। इसके बाद में वे वक्त जागेगा वो पीछे रह जाएगा, ये भी सत्य वचन है। और जानवर फर्क करना जानते हैं, ये भी सत्य वचन है। बूढ़ा व्यक्ति मेहमान के सामने नहीं उठता, ये गलत है आपका। और उसके बाद में अंगा जो है वो बाजार भाव से ग्राहकों को कोई लाभ नहीं होता, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये भी आपका असत्य है। आगे बढ़ते हैं, उचित जो आपको मिलाप करना है। तो रानी कलमुखी है वो कौन है। लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, ये लक्षणा शब्द शक्ति जो है ये आपकी ये है। इसके बाद निंदा करने वाला जो है वो निंदक कहलाता है। उसके बाद में नींद टूटना जो है उसको सावधान होना भी बोलते हैं। और चंद्र शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था कि रचनाकार हैं। और चंद्र गहना जो है एक गांव का नाम है। आपको आपने पढ़ा है अगर तो आपको पता होगा। ये जब वो कवि लौटता है तो उस गांव के से होके गुजरता है। इसके बाद में रहीम ने किस प्रकार के व्यक्ति को बड़ा माना है। तो रहीम ने जो है आपका रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दीन दुखियों का ध्यान रखता है, उनकी सहायता करता है, वह लोग भगवान के समान माने जाते हैं और उसी को सबसे बड़ा और जो अच्छा माना है, बड़े दिल वाला माना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें पूछा गया, निम्नलिखित के विलोम लिखने हैं। तो पुराना का नया होता है, यह भी आपको पता है। और गुलाम का आज़ाद होता है, ये भी आपको पता है। इसके बाद में कवि ने किसे जगाने का अनुरोध किया। तो कवि ने सबसे पहले सूरज से आग्रह किया है कि वह सपनों में खोए आदमी को जगाए। इसके बाद उसने पवन से आग्रह किया है कि वह सोए आदमी को हिलाकर जगा दे। ठीक है, इसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, लघु कथा की परिभाषा कैसी होती है। तो लघु कथा की परिभाषा भाषा कम शब्दों में अधिक बात कहने की होती है। यानी लघु कथा क्या है, तो छोटी सी बात कह दी और उसका मतलब बहुत बड़ी मीनिंग निकल जाए। इसके लिए लेखक को ऐसे प्रभावी शब्दों का उपयोग करना होता है कि एक ही शब्द से अनेक या अधिक से अधिक जो है बातें कह दी जाए। कुछ शब्दों से एक ही विस्तृत बात को कह दिया जाए। ठीक है, उसके बाद में उत्तक किसे कहते हैं। तो उत्तक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के एक ऐसे समूह को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति एक समान हो और वे विशेष कार्य करती हों। इसके बाद में आगे बढ़िए, बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है। तो बगुला समाज के ढोंगी और पाखंडी वर्ग का प्रतीक है।
प्रपत्र क्या है? तो प्रपत्र एक निश्चित ढांचा या नमूना या फर्म होता है जो विशेष कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अपना काव्य लेखन किन भाषाओं में किया है? तो तुलसीदास ने अपनी रचनाओं को अवधी, ब्रज, संस्कृत और तुर्की, अरबी, फारसी अनेक शब्दों का जो प्रयोग निसंकोच किया है, जो उनको आते थे उनको समझ में। उसके बाद में छऊ नृत्य की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो इसका पहला विशेषता आप लिख सकते हैं, जिस घेरे में नृत्य होता है वो गोलाकार होता है। दूसरा, बाजे बजाने वाले सभी अपने अपने बाजों के साथ एक तरफ बैठते हैं और प्रत्येक दल के साथ उसके अपने 5 या 6 बजैये होते हैं। इस तरह से आप चौथा भी लिख सकते हैं। इसमें 3 ही पूछा है, बाकी हमने 4 यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या पूछा है, पहले ये समझ लें। क्वेश्चन नंबर 12 नीचे की तरफ है। यहाँ पर पहले 11 का आंसर देखते हैं, उसके बाद में 12 का आंसर देखेंगे। इसमें आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो उल्लू सीधा करना यानी अपना हित साधना, अपना काम निकलना। वाक्य में आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं कि उसको जब काम था तो उसने अपना, या फिर वो मेरे पास आया और उल्लू सीधा करके चला गया, ये भी बोल सकते हैं आप। नाक में दम करना या नितंग करना, तो उसने उस विद्यार्थी ने टीचर के नाक में दम कर रखा है। और मुंह छिपाना, लज्जित होना, वह मुझसे मुंह छिपाए बैठा है, ये आप लिख सकते हैं। तो इतना सारे आपका ये आंसर हो गया। 12वां क्वेश्चन पूछा है, व्यापारिक नगर की अपेक्षा ग्रामीण अंचल को प्रेम के लिए उर्वरक क्यों माना गया? तो इसका आंसर जो है ऊपर मैंने दिया है। इसका पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप इसको पूरे आंसर के साथ में डाउनलोड कर लेना। तो इसमें जो है आंसर आपका, व्यापारिक नगर की अपेक्षा ग्रामीण अंचल को प्रेम के लिए उर्वरक माना है क्योंकि यहाँ गाँव में हरियाली है, गाँव में चारों तरफ प्रकृति दिखाई देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमें ताज़ी हवा मिलती है, यहाँ पर अनेक अपने हाथों से उगाई गई फल सब्जियाँ खाने को मिलती हैं। यहाँ का वातावरण शुद्ध है और यहाँ पर सब प्रेम से रहते हैं। इसके बाद भी आप लिख सकते हैं, गांव में धुएं की खुशबू भी है और एक अजीब सा आनंद आता है। इस तरह से आप पूरी चीज़ें यहाँ तक आप कंप्लीट लिख सकते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 13वां क्वेश्चन पूछा गया, बस और सरकारी तंत्र की किन्हीं 3 समानताओं का आपको उल्लेख करना है। तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, चाहे आप वेट करेंगे तो अभी जो हम मॉडल पेपर डालेंगे उसमें हम इसका आंसर डाल देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, हंसना मना है, तो यहाँ पे हंसना जो है ये गलत लिखा है, तो हंसना ऐसा लिखा जाएगा, हंसना मना है। कृष्ण के अनेकों नाम है, तो कृष्ण के अनेकों नहीं अनेक नाम है। ठीक है, इसके बाद में आपका एक फूल की माला बनाओ, एक फूल की माला नहीं बनती है, फूल की माला बनाओ ये, या फूल की एक माला बनाओ, ये हो सकता है। 15वां क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के काव्य की 3 विशेषताएं आपको लिखना है। और 16वां क्वेश्चन है, गीतिका छंद की परिभाषा लिख करके उदाहरण से समझाना है। और 17वां, क्षय रोग की 3 लक्षण लिखने हैं। इन सभी का आंसर हम ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पर चलिए, पहला क्वेश्चन जो था, जयशंकर प्रसाद की काव्य की विशेषताएं आपको बतानी थी। तो इसमें नारी सौंदर्य है, प्राकृतिक का चित्रण है और रहस्यवाद है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिख देनी है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन पूछा गया था, छंद वाली, तो इस छंद में जो 26 मात्राएं होती हैं, जिसमें 14 और 12 मात्राओं पर यति यथार्थ विराम होता है। यह सभी सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। अतः गीतिका छंद जो है 12 प्लस 14 इक्वल टू 26 छंद होते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, पै के नर जन्म जग में राम के गुण गाई। तो ये जब आप इसको मिलाएंगे तो ये पूरा कितना होगा, 26 छंद के बराबर होगा। इसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन था, क्षय रोग के कारण या लक्षण जो ही पूछा गया था, तो उसमें आपके लक्षण जो हैं, लगातार 3 हफ्तों से खांसी जुकाम और आगे भी जारी रहना, खांसी के साथ खून भी आना, छाती में दर्द और सांस का फूलना, वजन का कम होना, ज़्यादा थकान महसूस होना, शाम को बुखार आना और ठंड लगना, रात में पसीना आना, इस तरह की जो है काफ़ी लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये आपके यहाँ तक क्वेश्चन हो गए। इसके आगे की बात करते हैं हम। कबीर ने गुरु को कुम्हार क्यों माना है? अथवा में ब्रंद ने अपने दोहों में कौन कौन से भाव प्रस्तुत किए हैं? तो इसका आंसर अभी मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो है आपका, कबीर ने गुरु को कुम्हार इसलिए माना है क्योंकि शिष्य तो गीली मिट्टी के समान होता है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को अपने हाथों से घड़े का आकार देता है, यानी कि हुनर के उपयोगी गीली मिट्टी को उपयोगिता के पात्र बना देता है, उसी तरह जो गुरु है वो भी गीली मिट्टी जैसा जो शिष्य होता है उसके भी हुनर को निखारता है। इस तरह से आपको ये लिखना है। उसके बाद 19वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, गंदे पानी या दूषित पानी
दूषित भोजन सेवन करने से क्या होता है अपने शब्दों में लिखना है, या अथवा में है मानव जीवन के लिए अधिक पानी पीना लाभकारी क्यों है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि दूषित चीज़ें करने से पेट से जुड़ी कई बीमारियाँ दूषित पानी पीने और भोजन खाने से होती हैं, जिसमें आपके डायरिया है, टाइफाइड है, हैजा है और पीलिया है। इनके बारे में एक एक लाइन में समझा देना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको पढ़ करके तैयारी अपनी अच्छी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। 20वां जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है आपको, समाचार पत्र तटस्थ और निक्षेप होते हैं, इस पे टिप्पणी लिखनी थी। तो यहाँ पर आपका जो समाचार पत्र जो है तटस्थ और निष्पक्ष होते हैं, क्योंकि निष्पक्ष होते हैं, क्योंकि यह किसी भी मूल प्रवृत्ति इनकी मूल जो प्रवृत्ति होती है किसी की तपस्या और निष्पक्षता ही उस समाचार को अधिक विश्वसनीय बनाती है। समाचार का कार्य ही भी घटित घटना के बारे में लोगों को अवगत कराना होता है। तो इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो बहुत ही साफ साफ तरीके से लिखी गई हैं। 20वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर नहीं है, नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये रहा, समाचार पत्र तटस्थ और निष्पक्ष होते हैं, इस पर टिप्पणी आपको लिखनी है। तो इसका आंसर आपके सामने यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, क्वेश्चन भी दिखाई देगा आपको, आंसर भी दिखाई देगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हिंदी का जो आपका पीडीएफ का पासवर्ड है उसको नोट कर लीजिए। तो उसका पासवर्ड है 8978 8978। आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सचिव को अंक सूची त्रुटि सुधार के लिए आवेदन पत्र लिखना है, अथवा में अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए जिसमें उसे व्यायाम का महत्व समझाया गया हो। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर अभी नीचे की तरफ देखेंगे। और उसके बाद में ये जो आपके सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियर में पिघलती केसर बहने लगी, तो ये वाला जो आपका पैसेज है और ये वाला भी जो सुमित्रा वाला जो पैसेज है, इसके जो आंसर है मैं अभी मॉडल पेपर जो अपलोड करूँगा उसमें मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपके पद्यांश है, इसके भी आंसर आपको उसी में मिल जाएंगे, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाले हैं। उसमें आपको पूरी तरीके से जो सब प्रसंग जो व्याख्या करनी है वो पूरा मिल जाएगा। इसको आपको पढ़ करके नीचे दिए गए जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने थे, तो यहाँ पे हमने दे दिया इसका आंसर। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जो आप लिख सकते थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अच्छी आदत और बचत का महत्व, या बचत एक अच्छी आदत, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मनुष्य में आदतों का विकास कब से होता है, तो बचपन में होता है। उसके बाद में बच्चे अपने द्वारा बचत की राशि को कहाँ जमा करते हैं, तो गुल्लक में जमा करते हैं। जब आप पैसेज पढ़ेंगे ऊपर वाला जो मैंने आपको दिखाया, तो उसमें सारे आंसर मिलेंगे। बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी किस युक्ति के संदर्भ में कहा गया, धन एकत्र करने के संदर्भ में कहा गया। ठीक है, धर्म अगर हम धन थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बालकों को कैसी प्रेरणा की आवश्यकता होती है, तो बालकों को ऐसी प्रेरणा की आवश्यकता होती है जिससे वे नियमित रूप से बचत करने की आदत डालें, अपने लिए अनुकूल योजना को अपनाकर धन संचय करते रहें। उसके बाद में एक एक पैसा एकत्र करने से क्या होता है, तो एक एक पैसा एकत्र करने से धन संचय होता है या धन इकट्ठा होता है। ठीक है, तो ये सभी आंसर है उसके। अब इसके बाद में निम्नलिखित पे एक विषय पे आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो ये सारे निबंध जो है मैं आपको एक भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, जो आप केवल बने रहिए इस चैनल पे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम जो है लगेगा, क्योंकि बहुत सारी पेपर्स हैं, बहुत सारे बोर्ड्स हैं, पूरे हिंदुस्तान के बोर्ड के हम पेपर बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है। तो आपको स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, इसके बारे में ये सारे पॉइंट्स जो है, इन सभी के बारे में मैं आपको सब प्रसंग जो है, प्रस्तावना और आपको पूरे पूरे चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। आगे की बात करते हैं इसी पेपर का जो बचा हुआ पोर्शन था, जिसमें आपको एक अंक सूची सुधार के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था, तो वो है आपका, जैसे मैंने ये पेपर जिस दिन सॉल्व किया था उस दिन का डेट डाला हुआ है, लेकिन इसको अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम ओपन बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट वगैरह कुछ नहीं थी। तो मैंने सोचा थोड़े दिनों बाद में डाल दूंगा जब इसकी डेट वगैरह आएगी। तो अभी डेट आपकी आ रही है, तो इसीलिए मैंने इसको डाल दिया है। तो अभी इसमें सेवा में आपको डाल करके आपको मुख्य सचिव जो भी है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो उसका नाम लिखना है, राज्य दिया है तो नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, विषय आपको लिख देना अंक सूची में त्रुटि सुधार की मांग हेतु, और सविनय महोदय जैसे लिखना है आपको। मेरा निवेदन इस प्रकार है कि मेरा नाम अरविंद सिंह है, अगर नाम दिया है तो वो नाम आपको लिखना होता है, ध्यान रखना आपको। जो अगर क्वेश्चन में नाम दिया अरविंद सिंह, तो अरविंद सिंह ही लिखना है। मैं और इसके बाद में मैंने वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेरी 10वीं कक्षा की अंक सूची, मेरे नाम की स्पेलिंग में त्रुटि है, मेरे नाम अरविंद कुमार लिखा है जबकि मेरा नाम अरविंद सिंह है। अतः महोदय से निवेदन है कि मेरी नाम त्रुटि में सुधार करते हुए मेरा नाम का सही किया जाए। ठीक है,
और यहाँ पे अनुक्रांत जो आपको डिटेल देनी है, अपना रोल नंबर लिख देना है, वर्ष लिख देना है एग्ज़ाम का, और अपना नाम लिख देना है, पिताजी का नाम लिख देना है, धन्यवाद करके सब भवदी अपना नाम लिख करके ख़त्म कर देना है। इसी तरह एक छोटे भाई को आपको अथवा में पूछा गया तो व्यायाम का जो है आपको योगा वगैरह व्यायाम का महत्व तो समझाना था, तो उसमें अगर एड्रेस दिया है तो ठीक है, अदरवाइज़ अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने अपनी मर्ज़ी से लिखा है। और सदा प्रसन्न रहो प्रिय राजेश ने लिखा है, भाई ने लिखा है, प्रिय राजेश सदा प्रसन्न रहो। कल पिताजी का पत्र आया था, उन्होंने तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में लिखा था, तुम कुछ दिनों से अस्वस्थ हो, परीक्षा में भी तुम्हारे कम अंक आए हैं। देखो राजेश, स्वास्थ्य के बिना इस संसार में कुछ नहीं। एक अंग्रेजी कहावत है, मैं अपनी मर्ज़ी से लिख रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, यानी धन गया तो कुछ नहीं गया। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, अगर थोड़ा सा आपका हेल्थ गया तो भी थोड़ा सा कुछ गया। और इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, अगर आपका चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तो इस तरह से ये कहावत है, इस पे विचार करके आप लिख सकते हैं। फिर स्वस्थ व्यक्ति संसार के समस्त सुखों का भोग कर सकता है। यहाँ सखो लिख दिया है तो सुखो लिख देना, इसको थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। परंतु अस्वस्थ व्यक्ति के लिए सब कुछ बेकार है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, सभी काम चुस्ती फुर्ती से हो सकते हैं। अस्वस्थता भी एक अभिशाप है। और इस तरह से ये चीज़ें आपको लिख करके बढ़िया से समझा देनी है। उसके बाद में आप अपना नाम लिखेंगे और अपना डेट लिखेंगे। इसके बाद में आपका ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है ये कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, पूरा सॉल्यूशन आपको मिल गया। इन पेपर्स को ज़रूर पढ़िए, बाकी आपकी मर्जी है, आपको एग्ज़ाम देना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पे नए हैं तो बने रहिए इस चैनल पे। बाकी जितने भी अपडेट हैं वो मिलते रहेंगे समय समय पे, और बने रहिए। और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स की जो PDF है और जो आपके प्लेलिस्ट है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।